शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। सीबीएसई 12वीं जमात के इम्तिहानात को मनसूख कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुई मीटिंग में इम्तिहानात को मनसूख करने का फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि तलबा की सेहत और इनकी हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पीएम ने कहा कि ऐसे माहौल में बच्चों को तनाव देना मुनासिब नहीं होगा। भी हुआ है, गलत भी हुआ है। एक्चुअली हमारा इतना सारा प्रिपरेशन किया वो भी वेस्ट गया है, बट एक सेफ्टी के मेजर से देखा जाए तो ये हमारे लिए ठीक भी है। तो आपको मार्क्स कैसे देंगे, क्या सोचते हैं, कैसे आपको ग्रेड दिया जाएगा? अभी जैसे जो हमारा प्रैक्टिकल हुआ है और उसके अर्लियर जितने भी टेस्ट वगैरह हुए थे सारे, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर पास कर दिया जाए तो वो बेटर होगा, या फिर कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा कुछ अलग क्राइटेरिया देख करके। मेरे हिसाब से एग्ज़ाम कैंसिल हो गई, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी हेल्थ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है। और मैं थैंक करना चाहूँगी जिसने भी एग्ज़ाम कैंसिल करे हैं। और इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे हमारे मार्क्स लग सकते हैं, और काफ़ी हमारे प्रैक्टिकल्स वगैरह हुए हैं, उन पे भी लग सकते हैं, हम प्रमोट हो सकते हैं आगे। हमारा काफ़ी प्रेशर बढ़ चुका था और अब हमें एक अच्छी न्यूज़ मिली है, तो अब हम हैप्पी हैं। मेरा तो ये कहना है कि ये अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन जो पिछले बहुत टाइम से चल रही है, ये सब एक तरह से वेस्ट ही हो गई हमारे लिए। तो मेरा तो ये कहना है कि एक अच्छा प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इंटरनल बेसिस पे मेरे को लगता है कि मार्किंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है किसी स्टूडेंट की, पर एक परफॉर्मेंस के बेसिस पे हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। और बाकी मेरे को लगता है कि एक पॉजिटिव भी हो गया एक तरफ से, और एक तरफ से नेगेटिव भी हो गया। क्योंकि पॉजिटिव तो इसलिए हो गया कि आगे बढ़ेंगे। मुसलमान अगर कांग्रेस की तरफ आ जाएं तो बीजेपी से नाराज और मुतासरा तमाम जात और मजाहिब के लोग कांग्रेस में आ जाएंगे। यह कहना है कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर नसीमुद्दीन सिद्दीकी का। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस अक़लियती सेल के जरिए बस्ती जिले में उलमा के साथ वर्चुअल मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबात में जब कांग्रेस मजबूत रहती है तो बीजेपी के लिए चुनाव को फिरकावाराना बनाना मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपनी आने वाली नस्लों की हिफाजत के लिए कांग्रेस के साथ आना होगा। उन्होंने कहा कि आज़ादी की जद्दोजहद में उलमा का किरदार सबसे अहम था। आज फिर उलमा को जमहूरियत और फिरकावाराना हम आहंगी को बचाने के लिए आगे आना होगा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी बीजेपी हुकूमतों के जरिए आइन पर हमले की मुखालफत नहीं कर पाएंगी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी प्रियंका गांधी की मशावरती कमेटी के रुकन है। 3 हमसाया मुल्कों के गैर मुस्लिम पनाहगुज़ीनों की शहरियत की दरख्वास्त तलब का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इंडियन मुस्लिम लीग ने वज़ारत दाखिला के नोटिफिकेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वाज़ेह की नोटिफिकेशन के मुताबिक 3 पड़ोसी ममालिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिम पनाहगुज़ीनों को हिंदुस्तान की शहरियत मिल सकेगी, जिसके तहत हिंदू, सिख, जैन, पारसी और मसीही अफराद इंडिया की शहरियत के लिए अहल होंगे जो मुल्क में गैर कानूनी तरीकों से दाखिल हुए थे। खबर महाराष्ट्र से, जहां नांदेड़ के मुदखेड़ से 4 किलोमीटर दूरी पर वाक़े विजयपुर पारडीनाबी गांव के करीब एक जीप पर पुरअसरार धमाका हुआ, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। धमाका खेज जिलेटिन की गाड़ियां और बारूद भारी मिकदार में ले जा रही थी। इस दौरान जैसे ही यह जीप पारडीनाबी गांव के करीब पहुंची, अचानक जीप पलट गई। मकामी लोगों ने जीप के ड्राइवर और इसके साथ मौजूद एक शख्स को बाहर निकाला। इसी वक्त जीप के ड्राइवर ने लोगों को बताया कि इस गाड़ी में बारूद और जिलेटिन की कई काड़ियां हैं और फौरी वहां से हट जाएं। गाड़ी में धमाका होने वाला है। लोग फौरी वहां से दूर भागे। कुछ देर बाद जीप में जबरदस्त धमाका हुआ, जिसकी वजह से जीप के परखचे उड़ गए और वहां के खेतों में चारों तरफ आग लग गई। धमाके की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस जगह यह धमाका हुआ है वहां जमीन में तकरीबन 10 फुट गहरा गड्ढा हो गया। धमाके की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी वहां पहुंची और जांच शुरू कर दी। सवेरे गाड़ी थी हमारे सामने, ओवरटेक कर गाड़ी निकली, तो गाड़ी का टायर निकल गया। टायर जाके दूर गिर गया जंगल में, और वो गाड़ी यहाँ पलटी खा गई। पलटी खाने के बाद वो गाड़ी को आंच लगी। आंच लगने के बाद वो ड्राइवर ने बोला बचाओ, तो हमने उसको ड्राइवर को निकाले। तो ड्राइवर निकालने के बाद ड्राइवर ने बोला वो गाड़ी में बारूद है, तो इसलिए फिर हम जिधर का उधर सब रोका, पब्लिक को रुका दिए, रास्ता बंद कर दिया समझा का।
तो 15 मिनट के बाद स्पॉट होगा गाड़ी का। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया था कि 3 हमसाया मुल्कों के गैर मुस्लिम पनाहगुज़ीनों की शहरियत की दरख्वास्त तलब का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। क्या कुछ इस पर हुआ है, हमारे नुमाइंदे ने तफसीलात बताई। इंडियन मुस्लिम एनजीओ नाम की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में होम मिनिस्ट्री के उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया है, जिस नोटिफिकेशन में होम मिनिस्ट्री ने हाल ही में यह आदेश दिया था कि बांग्लादेशी, पाकिस्तानी तमाम जो नॉन हिंदू रिफ्यूजी हैं वो अपने सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं। हालांकि ये आदेश 13 जिलों के लिए फिलहाल गृह मंत्रालय ने जारी किया है और इस पूरे फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा है कि जब याचिका अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो ऐसे में गृह मंत्रालय के द्वारा इस प्रकार का आदेश कैसे जारी किया जा सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके याचिकाकर्ता ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट गृह मंत्रालय के इस नोटिफिकेशन पर तत्काल रोक लगाए। देखना बेहद अहम होगा जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर से खबर है, जहां महकमा स्कूल एजुकेशन ने बड़ा फैसला किया है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने पहली से 8वीं जमात तक की ऑनलाइन क्लासों का वक्त कम कर दिया है। रोजाना ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे होंगी। क्लासेस को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 9वीं से 12वीं जमात की क्लासेस 3 घंटे चलेंगी। वाज़ेह है कि इससे कबल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक 6 साला बच्ची ने पीएम मोदी से गुजारिश की थी कि क्लासेस का वक्त कम किया जाए। बच्ची ने तालीम का बहुत ज्यादा बोझ होने की शिकायत की थी। मध्य प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट में इजाफा होने और कोरोना के नए मरीजों की तादाद कम होने के बाद हुकूमत की सतह पर अनलॉक शुरू तो कर दिया गया है, लेकिन हुकूमत के फैसले से ताजिरों का एक बड़ा तबका खुश नहीं है। हुकूमत के फैसले में हार्डवेयर, किराना, सब्जी, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता दुकानों को खोलने की इजाजत तो दी गई है, लेकिन कपड़ा ताजिरों और सर्राफा की दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं होने से भोपाल से जबलपुर के बीच ताजिरों ने हुकूमत के फैसले के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज में ताजिरों ने न सिर्फ हुकूमत के फैसले पर अपनी नाराजगी का इजहार किया, बल्कि एहतजाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ाई गई। अगर कोई भी ऑर्डर है जो हमारी डिमांड से नहीं मानी तो कल से 100% जो जीडी वाले टोटरेज हैं यहाँ पे सभी स्टॉप पे जाएंगे। मांगे क्या क्या हैं? मांग मैं दोहरा चुका हूँ पहले कई बार रिपीटेशन नहीं दे रहा हूँ मैं। सिक्योरिटी पहली है। तो वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना कहर में वज़ीर आला शिवराज सिंह के जरिए अवाम की फलाह के लिए ऐलान की गई फलाह स्कीमों पर काबीना ने मोहर लगा दी है। काबीना की मीटिंग में कोरोना जाबाज स्कीम, कोविड-19 सीएम खुसूसी स्कीम, बच्चों के लिए शुरू की गई तग़ज़िया स्कीम पर काबीना ने अपनी मोहर लगा दी है। काबीना मीटिंग के बाद वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने अनलॉक को लेकर तश्कील दी गई वुज़रा कमेटी के अराकीन से भी मुलाकात की और रियासत में अनलॉक के बाद अपने अपने जिलों में जाकर हुकूमत की फलाही स्कीमों और कोविड-19 के ज़ाब्तों को और सख्ती से नाफिज करने की हिदायत दी। मुख्यमंत्री जी ने आने वाले दिनों में लोकार्पण, शिलान्यास कार्यक्रम, सम्मेलन, सभी राजनीतिक, सामाजिक सबको अभी रोकने का ही कहा है। आज उन्होंने स्पष्ट रूप से सभी मंत्रियों को पुनः कहा है कि वो अपने अपने जिलों में समीक्षा करें, अनलॉक प्रक्रिया सफल हो, जिससे जो टेस्टिंग चल रही है उस टेस्टिंग को यथावत रखेंगे, कोविड सेंटर भी अभी रहेंगे और सारी तैयारियां पूर्व की भांति ही रहेंगी। आज महिला बाल विकास विभाग का भी प्रेजेंटेशन कैबिनेट के अंदर दिया गया, जिसमें आज पोषण, स्वास्थ्य और व्यापक शिक्षा प्रदान करने और उसे सक्षम बनाने के लिए बच्चों को, किशोरों को, महिलाओं को पोषण युक्त आहार किस तरह से दी जाए और सुपोषित मध्य प्रदेश कैसे बने। मध्य प्रदेश में हुकूमत के जरिए अनलॉक करके जहां आवाम के लिए राहतों के दरवाजे खोले जा रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने हुकूमत से कोरोना कर्फ्यू के दौरान के बिजली बिल को माफ करने का मुतालबा किया है। सीनियर कांग्रेस लीडर पीसी शर्मा की क़यादत में कांग्रेस के आला सतही वफ्द ने वजीर तवानाई प्रद्युमन सिंह तोमर से मुलाकात की और इन्हें बिजली बिल माफ करने को लेकर मेमोरेंडम पेश किया।
मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री पुराने हमारे साथी प्रद्युम्न सिंह तोमर को हमने ज्ञापन दिया है कि 1 अप्रैल से 31 मई तक लॉकडाउन रहा। भाई आपको बिजली का वो करना ही था, जब सब चीज़ लॉकडाउन थी, लोगों के काम धंधे बंद थे, गरीब मजदूर काम पे नहीं जा रहा तो पैसा कहाँ से आएगा? तो ये 2 महीने का पैसा देगा कहाँ से? आप तो बिजली का ही लॉकडाउन कर देते, बंद कर देते। अब ये जो 100 रुपये 100 यूनिट तो मंत्री जी ने खुद माना कि कमलनाथ जी की योजना थी, उसको लागू किया, लेकिन कहीं कहीं इसमें गड़बड़ है, क्योंकि 100 रुपये 100 यूनिट में 100 रुपये आता था पहले बिजली का बिल, अभी आ रहा है 2-2 हज़ार रुपये। तो ये सब इसकी भी हमने कहा कि जांच करो और 2 महीने का माफ़ करो। उन्होंने बाद में कहा आप लोगों से कि इस पर हम विचार करेंगे। 200 रुपये में 100 यूनिट बिजली देंगे, परंतु सरकार ने सहृदयता जनहित में फैसला किया और 100 यूनिट 100 रुपये में देने का काम एमआईएम के कारकुनों ने रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील की क़यादत में लेबर कमिश्नर ऑफिस का घेराव किया। इस मौके पर एमपी जलील ने डिप्टी कमिश्नर की सख्त सरजनिश की और रियासती हुकूमत पर डिक्टेटरशिप का इल्जाम आयद किया। लेबर कमिश्नर ऑफिस में हालात कशीदा हो गए थे, पुलिस की जमीयत भी पहुंच गई थी, लेकिन लेबर कमिश्नर की यकीन दहानी से मसला हल हो गया। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की पादाश में जुर्माना और दुकानें सील हो जाने से परेशान हाल कारोबारियों की नुमाइंदगी करने पहुंचे एमपी इम्तियाज जलील डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात के दौरान जज्बाती हो गए। एमपी जलील ने डिप्टी कमिश्नर को एहसास दिलाया कि वो मजदूरों के हुकूक के लिए कुर्सी पर बैठे हैं, ना कि कलेक्टर की जी हुजूरी करने के लिए। एमपी जलील ने इस मौके पर उद्धव ठाकरे हुकूमत की पॉलिसियों पर कुछ यूं नुक्ताचीनी की। तो बंद करके पर रखे हुए दुकान, कलेक्टर से आदेश कलेक्टर का भगवान आएगा उसके अंदर कलेक्टर म्हणजे तर त्या 50 लोकांच्या मजदूरांचा यांनी काळजी घेतली म्हणून त्यांचं घर चाललं। तुम्ही दिलं का काही पैसे? की कलेक्टरनी दिलं काही पैसे? सरकारनी दिलं काही पैसे? उद्धव ठाकरेंनी भाषण घेऊन जे टीव्हीवर येऊन बोलत होते कि त्यांनी हे मजदूरांचं दिले का काही पैसे? हमने आज के दिन यहाँ पर आकर लेबर ऑफिस में बैठे, हमने कलेक्टर साहब से बात की और हमने उनसे कहा कि आप फाइन लगाइए, लेकिन एक रियलिस्टिक फाइन लगाइए जो आदमी आज के पीरियड के अंदर दे सकता है करके। अगर किसी की बड़ी दुकान है और उसके पास 10 लोग काम करने वाले हैं तो उसका पेट वही दुकानदार भर रहा था, कोई सरकार की तरफ से उनको मदद नहीं आई थी कि हम दिए हैं पैसा, तुमने क्यों दुकान खोले है करके, किसी के पास से नहीं आया था। अब दुकानें खुल गई है तो अब कल से तो लाइट का बिल शुरू हो जाएगा, महानगर पालिका अपना टैक्स देना मांगना शुरू कर डालेगा आपसे, जीएसटी चालू हो जाएगा, ये सब चालू हो जाएगी। और ये इसलिए चालू हो रहा है कि व्यापारी वर्ग जो है वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। अगर व्यापारी वर्ग एक ताकत बनकर खड़े रहा, आज सिर्फ इनकी लड़ाई ये सिर्फ क्यों लड़ रहे हैं, पूरा व्यापारी वर्ग आज अपने इतने दिन बंद थे, आज दोबारा से बंद मनाइए और इनको ताकत। औरंगाबाद के कलेक्टर सुनील चौहान के जारी करदा आलामिया के मुताबिक जिले में लॉकडाउन में 8 घंटे की छूट रहेगी। इस छूट के सबब औरंगाबाद शहर के बाजारों में रौनक बहाल हो चुकी है। हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन ने बाजार का जायजा लिया। मुसलसल लॉकडाउन के बाद औरंगाबाद में बहार लौट आई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि औरंगाबाद का मार्केट पूरी तरह से खुल चुका है, दुकानें खुल चुकी है, लोगों के रोज़गार बहाल हो चुके हैं, शहर की मार्केट में गहमा गहमी है, दुकानों में कारोबार शुरू हो चुके हैं। ये छूट 8 घंटे तक रहेंगी। औरंगाबाद ज़िला इंतज़ामिया ने 8 घंटे तक लॉकडाउन में छूट दी है। ये छूट आज से 15 दिन तक नाफिज रहेंगी। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि इस छूट में मरहलावार इजाफा किया जाएगा, लेकिन लॉकडाउन पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। लॉकडाउन बरकरार रहेगा, उसी तरह से रात का कर्फ्यू भी बरकरार रहेगा। कोरोना से मुकाबले के लिए आवाम को एहतियात से काम लेना ज़रूरी है। अपने कारोबार कीजिए, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखिए कि कोरोना की वबा फैलने ना पाए। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। मध्य प्रदेश में 31 मई से जारी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल पर हुकूमत ने अपने सख्त मौक़िफ़ का इजहार किया है। वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग ने जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को मरीजों के साथ ब्लैक मेलिंग करने से ताबीर किया। वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग ने सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए जूनियर डॉक्टरों को जहां काम पर लौटने की हिदायत दी है, वहीं जूनियर डॉक्टरों ने तहरीरी तौर पर मुतालबा मंजूर नहीं किए जाने तक काम पर लौटने से इनकार कर दिया है। 100% जो जीडी वाले प्रोफेशनल हैं यहाँ पे सभी स्ट्राइक पे जाएंगे। मांगे क्या क्या है? मांग मैं दोहरा चुका हूँ पहले कई बार
बार बार रिपीटेशन नहीं दे रहा मैं। सिक्योरिटी पहली हमारी इशू है। 0 डॉक्टर्स के जब हम लोग के जो पॉजिटिव आ रहे हैं और हमारे फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं उनके लिए बेड यहाँ मतलब पेशेंट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हमको ढूंढना पड़ रहा है कि बेड कहाँ खाली है। हम अपना पूरा दिमाग हमारा मतलब काम ना करके इस पर बेड ढूंढने में लग जाते हैं। एक ये चीज़ है। तीसरा चीज़ जो भी हमारी स्टाइफंड का इशू है वो तो शुरू से चला आ रहा है, एक वो इशू है। इस प्रकार से 3-4 इशू हैं जो हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द इन पर निराकरण करे। कोरोना वबा के इस दौर में चलिए एक खुशखबरी सुन लीजिए। अब कोरोना वायरस को एक डिवाइस से खत्म किया जा सकेगा, जो कहीं और नहीं बल्कि अपने ही मुल्क में बन रही है। यह कारनामा अंजाम दिया है बेंगलुरु की एक कंपनी ने। देखिए। मास्क को भूल जाएं, सैनिटाइजर को भी हटाएं, इस डिवाइस को लगाएं और कोरोना से निजात पाएं। मुश्किल दौर से गुजर रही है दुनिया, क्योंकि अब तक कोविड-19 की कोई दवा नहीं बन पाई है। ऐसे में उम्मीद की एक किरण बनकर आई है ये डिवाइस। अब कोरोना वायरस को इस डिवाइस से खत्म किया जा सकेगा। यह है एस्केलेन कॉर्लोन हाइपरचार्ज कोरोना कैनन यानी साइकोकैन, जिसमें कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने की सलाहियत मौजूद है। The corona family of viruses, they infecting mechanism is by using their spike protein. The idea is to break that mechanism and prevent it from or reduce the amount of infection that it can do. इस डिवाइस को यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA और यूरोपीय यूनियन से मंजूरी मिल चुकी है। इसे बेंगलुरु की एक तंजीम डी एस्केलेन ने डेवलप किया है। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि कोरोना से मुतासिर शख्स को ये डिवाइस ठीक नहीं कर सकता है, लेकिन मुहलिक वायरस के फैलाव को रोकने में बहुत कारगर है। किसी कमरे में इसे लगाने से ये इन्फेक्टेड शख्स के खांसने या छींकने से निकलने वाले वायरस को तुरंत मार देता है। This product has to be absolutely safe. Most hypercharged electrons are known to generate ozone. This particular product, because of its technology, does not generate ozone, and therefore there is a test even to signify that it's safe. शिकोकॉन एक छोटे ड्रम की तरह बनाया गया है जो ऑफिस, स्कूल, मॉल, होटल, हवाई अड्डे या किसी भी बंद इलाके में आसानी से फिट किया जा सकता है। कंपनी का दावा है कि ये कोरोना वायरस में मौजूद स्पाइक प्रोटीन या एस प्रोटीन को बेअसर करने में 99.9% असरदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मेरठ में एक प्राइवेट अस्पताल की ऑक्सीजन गैस सप्लाई यूनिट में काम करने वाले मुलाजिम ने मरीजों की जान से खिलवाड़ करने का अस्पताल इंतजामिया पर इल्जाम लगाते हुए एक वीडियो जारी करके सनसनीखेज खुलासा किया है। अब इस मामले के सामने आने के बाद डीएम ने जांच कमेटी तश्कील देकर जांच का हुक्म दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। मेरठ के KMC अस्पताल की ऑक्सीजन गैस सप्लाई यूनिट के इंचार्ज ने अस्पताल इंतजामिया पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। अस्पताल मुलाजिम का इल्जाम है कि KMC अस्पताल ने सरकारी अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी वुसअत से ज्यादा मरीजों को भर्ती किया, जिसकी वजह से सभी मरीजों के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पूरी न कर पाने के सबब बड़ी तादाद में मरीजों की मौत हो गई। ऑक्सीजन खत्म हुई है और ठीक है, और 15 मिनट पहले बता रहे हैं KMC हॉस्पिटल, ये है हाँ यहाँ की मैनेजर जो ये घूम रही है मैडम, देखो ने ये 15 मिनट पहले बताती है कि ऑक्सीजन खत्म हुई है और अब ये कह रहे हैं अपने मरीजों को कहीं भी ले जाओ, हमें नहीं पता। मेरठ के KMC अस्पताल इंतजामिया पर संगीन इल्जामात लगाए जाने के बाद डीएम ने जांच कमेटी तश्कील देकर जांच शुरू करवाई है। 50-50 1-1 लाख रुपए भरवाए इन्होंने और इनके पास गैस नहीं है। 15 मिनट में कह रहे हैं ये गैस आ रही है और 15 मिनट से कम में जब मेरी मदर चली गई तो उन्होंने बोलते गैस आ गई। कोरोना वबा की दूसरी लहर के कहर के दौरान KMC अस्पताल में बड़ी तादाद में मरीजों की अमवात के मामले सामने आए थे। ऐसे में अस्पताल इंतजामिया पर लगाए गए इल्जामात अगर सही साबित होते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
न्यूज 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। लॉकडाउन के सबब बिहार में तरक्याती कामों की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। महकमा अक़लियती फलाह इस दरमियान अक़लियती मंसूबों को जमीन पर लागू कराने की तैयारी कर रहा है। वजीर बराए अक़लियती फलाह जमा खान ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि वजीर बनने के बाद वो लगातार महकमे के कामों का तज्जिया कर रहे हैं। जैसे ही हालात साजगार होंगे और लॉकडाउन खत्म होगा, अक़लियती फलाह का महकमा अक़लियतों के फलाह के सिलसिले में चलाई जा रही तमाम स्कीमों को जमीन पर उतारने की मंसूबाबंद तरीके से कोशिश करेगा। जमा खान ने कहा कि वो एक खास मुहिम चलाकर इन मंसूबों को नाफिज कराएंगे, जिसका मुतालबा अक़लियती आबादी अरसे दराज से करती रही है। जमा खान ने लोगों से अपील की कि वो लॉकडाउन और कोरोना को देखते हुए मुकम्मल एहतियात बरतें। आप जानते होंगे कि आवासीय विद्यालय हर जिले के अंदर बनाना है, 4 जगह काम लगा हुआ है। मैं 2-3 दिन चेक करने भी गया था, लेकिन लॉकडाउन चलते कोरोना के माहौल में काम थोड़ा रुका हुआ है, रिस्क का कम है। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, जो लॉकडाउन समाप्त होगा, माहौल सब सही होगा, निश्चित तौर पर काम को रिस्क किया जाएगा। जो काम कभी नहीं हुआ था, जो उम्मीद नहीं थी, उसको मैं ज़मीन पर उतार कर निश्चित तौर पर पूरे देश को दिखाऊँगा। मैं आपके द्वारा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विकास पुरुष हैं, उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने ये मुझे ताकत दिया है बिहार में अल्पसंख्यक के लिए, माइनॉरिटी के लिए, दबे कुचले तमाम भाइयों की लड़ाई लड़ने के लिए। निश्चित तौर पर मैं आपके माध्यम से पूरे देश को कहना चाहता हूँ, समय मुझे चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन में चलते सारा प्रोग्राम जो भी था कैंसिल हुआ, लेकिन वो चीज़ को जहाँ लॉकडाउन ख़त्म होता है, सारे कार्यों को मैं ज़मीन पर उतार कर आपके। इलाहाबाद में वसीम रिजवी के खिलाफ FIR दर्ज कराने वाली तंजीम असर फाउंडेशन ने वसीम रिजवी के खिलाफ CBI जांच शुरू करने का मुतालबा किया है। असर फाउंडेशन के सदर शब्बीर शौकत आबदी का कहना है कि मरकजी वक्फ कौंसिल की सिफारिशात पर योगी हुकूमत ने 1 बरस पहले वसीम रिजवी के खिलाफ CBI जांच का हुक्म दिया था, लेकिन इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी वसीम रिजवी के खिलाफ अभी तक CBI जांच शुरू नहीं की गई है। वाज़ेह है कि वसीम रिजवी पर इलाहाबाद का तारीखी इमामबाड़ा मिर्जा गुलाम हैदर को मुनहदिम करने और इसकी ज़मीन को फरोख्त करने का इल्ज़ाम है। वसीम रिजवी के खिलाफ कई संगीन दफात के तहत इलाहाबाद कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। आप 153A की कार्रवाई यानी कम्युनल हारमोनी बिगाड़ने का जो काम इसने किया था, इसकी शहर इलाहाबाद कोतवाली में ही FIR दर्ज है, ठीक है। अब उसके बावजूद 1 साल पहले परमिशन देने के बावजूद उसको गिरफ्तार न करना, खुद योगी ने परमिशन दे रखी है, खुद गवर्नर ने परमिशन दे रखी है। आप जानते हैं कि 153A की परमिशन के लिए जब तक स्टेट परमिशन न दे, तो स्टेट ने परमिशन देने के बाद गिरफ्तारी 1 साल से पहले क्यों नहीं हुई? 1 साल हो गया, क्यों नहीं हुई? जिस आदमी का क्राइम प्रूफ हो जाए, जिसको सुप्रीम कोर्ट मना कर दे, उसके बावजूद भी इस तरह की बात करने का मतलब यह है कि इसके पीछे सरकारी तंत्र है, वो लोग हैं जो मुल्क को। अलीगढ़ के नूरपुर गांव में रहने वाले दलित बिरादरी की मुबैना नकल मकानी के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने मकामी मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया। अपने सख्त रद्दमल का इजहार करते हुए अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने नूरपुर गांव के मुस्लिम बाशिंदों पर इल्जाम लगाया है कि वो मकामी दलितों को हरासा कर रहे हैं, जिसकी वजह से दलित बिरादरी गांव छोड़ने पर मजबूर हो रही है। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि अगर नूरपुर गांव में दलितों को इसी तरह से हरासा किया जाता रहा तो साधु संत अपने तौर पर इसका जवाब देंगे। नरेंद्र गिरी ने योगी हुकूमत से इस मामले में बराह रास्त मुदाखलत करने का मुतालबा किया है।